हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 AP का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इच इन विच D = 7 एंड सेकेंड 22 सेकेंड टर्म इज 149 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सम निकालना है, फाइंड करना है। तो पहले देखिए यहाँ फर्स्ट 22 टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि आपका क्या का फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच डी दिया हुआ है यहाँ पर आपका 7, यहाँ पर यहाँ पर देखिए A 22 टर्म जो है वो 149 दिया हुआ। अब D है यहाँ से 22 सेकेंड टर्म इज 149, मतलब A 22 दिया हुआ 149 दिया हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला AN = A + N-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। AN का वैल्यू 149 दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू तो आपको निकालना है। N का वैल्यू 22 - 1 इंटू डी का वैल्यू 7 है, ठीक है। यहाँ पर 149 = A + 22 में से 1 जाएगा, 21 × 7 हो जाएगा। तो 149 = A + 7 × 1 = 7, 2 से 1 = 14, इतना है। अब इसको इधर माइनस कर देंगे, 149 - 147 = A। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। A का वैल्यू 2 आया, ठीक है। अब आपको निकालना है SN। यहाँ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स दिया हुआ था, आपको सम निकालना। फर्स्ट 22 टर्म मतलब 149 दिया हुआ उसका। तो SN का फॉर्मूला हम लोग लेंगे N/2 × A + L, ठीक है। जो A22 लिए हैं इसको ही हम लोग AN बोलते हैं, लास्ट टर्म, उसी को हम लोग L बोलते हैं। तो आप यहाँ पर L की जगह पर AN भी लिख सकते हैं या फिर L लिख सकते हैं, क्योंकि बुक के फॉर्मूला में आपको L लिखा रहता है, इसलिए हम यहाँ पर A + L दिया। A मतलब फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म जो दिया हुआ यहाँ A22 वो लिखना है। N का वैल्यू कितना हो जाएगा, N का वैल्यू आपका यहाँ पर 22 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर 22/2। A का वैल्यू कितना आया, 2 + L का वैल्यू 149 आया, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। यहाँ पर 11 × 149 2 जा कितना, सॉरी दोनों ऐड करने पर कितना आ रहा है, 151 आ रहा है। 9 × 2 11 का 1 बचा 1, 415 इतना। 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, 1 5 1 1 5 1 6 5 1 6 और 1 1 1 6 6 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। आपको सम निकालना है फर्स्ट 51 टर्म्स का। पहले आपको जो दिया हुआ वो लिख लेंगे। ए सेकेंड टर्म दिया हुआ, देखिए सेकेंड टर्म आपका दिया हुआ 14, ठीक है। एंड दिया हुआ थर्ड टर्म आपका दिया हुआ है 18, ये थर्ड टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या चीज़ का ज़रूरत है, डी का ज़रूरत है। डी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, या तो फिर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं। तो A3 - A2 = हो जाएगा 18 - 14 = 4 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर डी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग SN का वैल्यू निकालते हैं। SN = फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला यहाँ पर होता है N/2 × 2A + N-1 × D, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। SN = N/2 × 2A + N-1 × D का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर N की जगह पर आपको क्या लेना है, N की जगह पर 51 टर्म, क्योंकि आपका यहाँ पर 51 टर्म निकालना था, S51 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 51/2 × 2 × A का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ पर A का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर A का वैल्यू निकाले ही नहीं। तो आपको यहाँ पर निकाल के दिखाती हूँ साइड में कैसे निकालते हैं। देखिए ए सेकेंड टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं A + D, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड टर्म का वैल्यू आपका दिया हुआ 14 = A का वैल्यू आया
ए का वैल्यू तो निकालना है, ए का वैल्यू आपको निकालना है, डी का वैल्यू 4 है। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए इधर जाएगा तो 14 माइनस 4 इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ए का वैल्यू आपका 10 आया। तो आपको यही यहाँ पर निकालना था 51/2। ए का जगह पर हम लोग 10 लिख देंगे, प्लस ये ऊपर में निकाल लीजिएगा। यहाँ पर एन कितना है, 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4 है। ठीक है, यहाँ पर 51/2 इंटू 10 टू 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा तो 50 इंटू 4 इतना हुआ। 51/2 इंटू 20 प्लस 54 जा 0 5 4 जा 20 इतना हो जाएगा। अब हो जाएगा 51/2 मल्टीप्लाई 200 में 20 ऐड कर देंगे तो 220 हो जाएगा। काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। अब 51 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, 1 5 1 6 और 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 6 1, एक 0 ये ले लेंगे यहाँ पर। इतना आपका आंसर आ जाएगा इस 51 टर्म का। ठीक है, तो आपको इस तरह से समझना है। पहले आपको इसको लिख लेना है, फिर ये निकाल लीजिएगा। सॉरी, ये मैं भूल गई थी, तो पहले आप इसके पहले ये लिख लीजिएगा, फिर एस एन का फॉर्मूला ये लगाइएगा यहाँ पर, क्योंकि 7 नंबर में हम ये फॉर्मूला यूज़ किए थे। जहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होता है, सुटेबल होता है, वही फॉर्मूला आपको लगाना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।